खमनेई के जाने के बाद ईरान को पूरी तरह जो गाइडेंस दे रहे थे वो यही थे। इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे कुछ दिनों पहले खमनेई के खिलाफ, जिन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान में काफी ज्यादा एक्शन लिए गए थे और यह भी कहा गया था कि लगभग 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया था। अमेरिका का क्लेम है कि 32,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए गए थे अभी 2 महीने पहले, जिस पर अमेरिका ने कहा था कि हम आपको हेल्प भेज रहे हैं और अमेरिका हेल्प नहीं भेज पाया था। उन प्रोटेस्ट को दबाने वालों में प्रमुख चेहरा यही थे। खमनेई की जो भी इच्छा होती थी उसको एग्जीक्यूट कराने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्य हेड और खमनेई के प्रमुख सलाहकार बताए गए थे। इन्हें इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल की तरफ से फिर शाम होते होते 6:45 बजे यह जानकारी दी गई कि $10 मिलियन का प्राइस जिस पर था हमने उसे फ्री में मार दिया है। देखिए, इजराइल और ईरान इस पूरे की पूरे वेस्ट एशिया में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते कि वो वेस्ट एशिया में सरवाइव करें। ऐसे में ईरान इजराइल को हटाना चाहता है और इजराइल ईरान को खत्म करना चाहता है। तो इजराइल के लिए यह किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। इजराइल के अंदर नौरूज की शुभकामनाएं इस तरीके से दी गई कि देखो हमने बड़ी आतिशबाजी कर दी है। ऐसे में नेतन्याहू भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बात को कहा कि जो अक्टूबर 7 में ईरान ने किया था, अक्टूबर 7 में क्या किया था, हमास के आतंकी घुसकर इजराइल में आए थे और कई निर्दोषों की जान ले ली थी, बोले उसको भड़काने वाला जो व्यक्ति था आज हमने उनको खत्म कर दिया है। तो कुल मिलाकर के इजराइल ने अपनी ताकत अपने लोगों से साझा की और दुनिया को बताया। अली राजधानी के जो हैंडल हैं उनसे पर्शियन भाषा में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ था, हमने उसको ट्रांसलेट किया है कि डियर नेशन, अरेबिक में लिखा हुआ था, डियर नेशन एंड प्राइड ऑफ ईरान मुस्लिम पीपल एंड फ्री पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द सर्वेंट ऑफ गॉड ज्वाइंड गॉड, वन ऑफ द गॉड्स सर्वेंट हैज ज्वाइंड हिज लॉर्ड एज ए मार्टियर। ये 18 तारीख को आज यानी कि सुबह 2:30 बजे इसे उनके ही हैंडल से पोस्ट किया गया। मतलब एक तरह से समझिएगा कि इस खबर की पुष्टि ईरान की तरफ से आज की गई है। इजराइल शाम को ही यह कह चुका था कि इन्हें हमने मार दिया है। जब यह खबर बाहर निकल करके आई तब उनके पर्सनल हैंडल से भी कि हां भाई ऐसा घटना हो चुकी है, यह जानकारी बाहर निकल कर आई। फिर यहां पर जो भाषा थी वो अंग्रेजी में हमने ट्रांसलेट करके निकली, भाव हमने बता दिए। बहुत से वीडियोस डाले गए कि अली लारिजानी जो थे वो खमनेई के कितने करीबी थे, ये बताने के लिए भी कई वीडियोस बाहर निकल कर आए। ऐसे में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पजेश्कियन, 3:30 बजे उनका मैसेज आता है कि हमने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि हमारे शहीद सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल कमांडर अली लारिजानी को दे दी है। तो कुल मिलाकर के ऑफिशियल हो गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी और सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जो काम चला रहे थे वो नहीं रहे। आप पूछेंगे कि सर ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ये जो व्यक्ति थे ये इनसे ऊपर थे या नीचे थे? तो असल में यहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीतकर आता है, बाकी जो भी हैं वो धार्मिक रूप से नियुक्त होकर के बने हुए लोग होते हैं। तो ये जो अली लारिजानी थे ये हालांकि कोई धर्मगुरु नहीं थे, इनकी पकड़ सेना में बहुत अच्छी थी, ये सैन्य दिमाग वाले व्यक्ति थे और वार्ताकार बहुत अच्छे थे। यह माना जाता है कि अमेरिका का जो परमाणु वार्ता कार्यक्रम चला था 2007 से 9 के बीच में, उसको भी इन्होंने ही चलाया था। और यह भी कहा गया कि अभी इन दिनों जब से ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ है उस समय वार्ता के अवसर तलाशने में जो व्यक्ति सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकते थे वो अली लारिजानी थे, जिनकी फैसलों को ईरान मानने के लिए तैयार होता। अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से ऊंचे कद के वो व्यक्ति थे, यानी कि उनका पद राष्ट्रपति से ऊपर था। धार्मिक काउंसिल के अंदर जिनको नियुक्त किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता, उनमें थे। तो खमनेई के करीबी और एग्जीक्यूशन के लिए इन्होंने राष्ट्रपति रखे हुए थे। राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से इस बात को बता दिया। जहां तक बात हो इनके इतिहास की तो ये 2020 तक 12 साल तक ईरान की संसद के अंदर स्पीकर रहे थे। मध्य मार्गी कंजर्वेटिव इन्हें कहा जाता था कि मिडिल में चलने वाले व्यक्ति थे, यानी कि बातचीत के लिए वार्ताकार के रूप में ये काफी सक्रिय व्यक्ति माने जाते थे। हालांकि खमनेई के चले जाने के बाद इन्होंने ही इस पूरे ईरान के रिटेलिएशन को लीड किया था और इन्होंने ईरान के गुस्से को पब्लिक में जाहिर किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब ईरान के अंदर राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय नहीं थे जितने एग्जीक्यूशन में सक्रिय थे। यानी कि ये वो व्यक्ति थे जब खमनेई कोई काम एग्जीक्यूट कराना चाहते थे तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, इनके माध्यम से कराया करते थे।
इनकी तस्वीरें आप कतर के किंग के साथ देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्ट्रेचर के आदमी थे। यानी कि राष्ट्रपति से सामान्यतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ही मुलाकात की जाती है, राष्ट्र अध्यक्षों की, और या फिर उन लोगों की जिन्हें राष्ट्र अध्यक्ष ने भेजा है रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। जैसे पुतिन से हमारे मिलने, राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए हमारे देश से विदेश मंत्री जाते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस तरह का कि रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर के, ईरान के प्रतिनिधि बनकर के बातचीत करने दुनिया के देशों में जाया करते थे। और अभी कुछ दिनों पूर्व जब से खमनेई की मौत हुई है, उसके बाद ईरान के अंदर जो माहौल है उसमें बहुत से लोग जो सड़कों पर उतरना चाहते हैं, उनमें कोई बड़े लीडर्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में 12 तारीख को ही इन्होंने कुद्स फोर्सेस जो इनकी होती हैं, आईआरजीसी की एकदम एलिट फोर्सेस जो मतलब ईरान के पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं, उसके डे के अवसर पर ये सड़कों पर दिखाई दिए थे। ये वो तस्वीरें हैं उस समय की, 12 जनवरी के दिन भी सड़कों पर ये आप दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आप यहां थे। और उसके बाद में ये बहुत से जगह टीवी इंटरव्यूज में देखे गए थे जब इन्होंने कहा कि मादुरो की तरह अमेरिका सोचता है कि खमनेई के चले जाने के बाद ईरान बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस चुका है। ये इनके तत्कालीन बयान है, मतलब कि आज के युद्ध के दौर में ये क्या सोचते थे उसको आप समझ सकते हैं कि ये टीवी इंटरव्यूज के माध्यम से अमेरिका को ईरान का स्टैंड बता रहे थे। बार बार एक ही बात कि खमनेई को मारकर आपने अच्छा नहीं किया और ईरान रिटेलिएट करेगा। यही कारण है कि आजकल अमेरिका में ट्रंप का मुखपत्र बन चुका समाचार पत्र जिसका नाम है फॉक्स न्यूज, उसने लिखा था कि प्रोटेस्ट मसैकर आर्किटेक्ट अली लारिजानी इमर्ज्ड एज द टॉप कंटेंडर टू रिप्लेस खमनेई। जब खमनेई के मारे जाने की खबर 28 फरवरी को आई तो कौन उनका पद संभालेगा, तो फॉक्स न्यूज जो अमेरिका में इस समय, मतलब ट्रंप किसको अगर फोन करके भी सूचना देते हैं तो वो सबसे पहले हैं। तो ऐसे में उनके बारे में उस न्यूज चैनल ने यह कहा था कि प्रोटेस्ट के अंदर अली लारिजानी जो है ना वो लीडर बन करके निकलेंगे। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रंप ईरान में जिसके साथ बात कर सकते थे खमनेई के अलावा तो लारिजानी थे। तो इसका महत्व समझ जाइए। यह लारिजानी के तमाम ट्वीट्स हैं जब उन्होंने खमनेई के जाने पर किए थे और उनके बाद में उनका जो स्टैंड रहा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते रहे। कुद्स दिवस के अवसर पर 13 मार्च को आप सड़कों पर दिखे थे लोगों को यह बताते हुए कि देखो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हम सड़कों पर सुरक्षित हैं और हम अपनी तरफ से चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान की लीडरशिप में अब खमनेई के बाद जो टॉप लीडर्स में अली लारिजानी थे वो जा चुके हैं, शमखानी जा चुके हैं और भी जो टॉप लीडर्स कमांडर हैं वो जा चुके हैं। अब जो बचे हैं लेवल पर वो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हैं, जिनके ऊपर अब अगर निशाना होता है तो शायद दुनिया भर के बहुत से देशों की प्रतिक्रिया आए, क्योंकि ये इलेक्टेड लीडर हैं, ईरान के अंदर चुने हुए राष्ट्रपति हैं और इन्हें निशाना बनाया जाना शायद उस दिन भारत की प्रतिक्रिया, जो लगातार पूछा जा रहा है कि भारत प्रतिक्रिया कब देगा, तो भारत की प्रतिक्रिया के बीच में एक जो एंगल डला है वो ये कि भारत राष्ट्राध्यक्षों से बात करता है, इलेक्टेड लीडर्स के साथ। ईरान में इलेक्टेड सत्ता चल रही है तो हम उनके साथ बातचीत में, खैर जो भी है, कुल मिलाकर के इस समय के हालात बहुत ही भयानक चल रहे हैं। ऐसे में ईरान में ये कर क्या रहे थे, तो अब मतलब अपने आप में बहुत सी चीजें थी कि जब ये जंग के माहौल में ईरान का स्टैंड संभाल रहे थे और जो घरेलू असंतोष था, जो महंगाई थी ईरानियंस के बीच में, जो संघर्ष का कारण बन रही थी, रिवॉल्ट का कारण बन रही थी, उसको ये हैंडल किए हुए थे और न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये वार्ताकार बने हुए थे। तो ऐसे में अब वो सारी चीजें बीच में अटक जाएंगी। अगर वो अटकेंगी तो फिर कौन लीडरशिप हो सकती है, तो मुज्तबा खमनेई का नाम भी निकल कर आ रहा है, जो खमनेई के बेटे हैं। दूसरे मसूद पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम, अहमद वाहिनी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर नेता हैं, मोहम्मद बागिर गालिफाग या फिर इस्माइल कानी। ईरान के अंदर पहले ही डाउन द लाइन 4 लोगों के नाम तैयार रहते हैं। जब भी कोई लीडरशिप का संकट होता है तो पहले से लिखित है कि ये 4 लोग इनके पीछे भी नाम ले सकते हैं। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि साहब मतलब ऐसा हुआ है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो काफी सारे प्रोटेस्टर्स को मारने का जिम्मेदार था तो उसको मार दिया गया। मतलब कि ये न्याय अमेरिका में बैठकर कर दिए कि साहब इन्होंने प्रोटेस्टर्स मारे थे, हमने इनको मार दिया। इजराइल ने कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से साझा करें, और हाँ, जिन्होंने हमारे लिए इस रविवार वेबिनार की सीट बुक कर ली है वो अपडेटेड रहें, आपको वहां पर मैसेजेस मिलते रहेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। आपने ज्वाइन कर ली है तो बेहतर है और नहीं करी है तो परेशान ना हो, फिर अगले रविवार को, किसी और रविवार को आपके लिए वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन कर ली है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चलें। धन्यवाद।